नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन चैनल इलाहाबाद पीएसएस में। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। हमारे इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं तत्सम तद्भव के, और आज लास्ट लेक्चर है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। और ये मेरी साइड से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा का पूरा। और जितने भी आपके डाउट बचेंगे आप हमें मैसेज करना कमेंट में, हमें बताना कि सर इसका क्या होगा, भैया इसका क्या होगा। जो भी आप मानते हो, छोटा भाई जैसे भी आप समझते हो, आप मुझे बताइएगा कि हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को सही करने की, उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए आज पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो मैंने एक वर्ड लिखा है महत्व, क्या लिखा है? महत्वपूर्ण, ठीक है। नहीं, आपने पढ़ा होगा कि महत्व ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। महत्व हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ये जो डबल है ना, ये आधा तय है, मतलब मह इस तरीके से ये इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है, वरना आप फंस जाओगे। ये ठीक है नहीं, इसी से मिलके बनता है महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये हम अगला टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्तनी शुद्धिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है हिंदी में। अरे आप मेहनत करते रहिए, 60/60 लेके आएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। टारगेट यही रहेगा 60/60 का, ठीक है। आइए, हमारा जो पहला वर्ड है वो है अग्रहायन, ठीक है ना। इसका क्या बोलेंगे? अगहन। अगोरी क्या बोलेंगे? अंगूरी का वो होता है अंगुली। ऊन, ऊन का मतलब क्या होता है? ऊन। जो मैंने प्रीवियस में आपको 5 नियम बताए थे, सब नियम लगे हुए हैं इसमें, सारे के सारे नियम अप्लाई होंगे, कुछ भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नियम से बाहर होगा, ठीक है। एकल पुत्र, एकल पुत्र का मतलब क्या होता है? एकलौता। और आपने पढ़ा होगा इकलौता भी होता है, ठीक है नहीं, वो अलग है, ये एकल पुत्र है, एकलौता। ईदृश, ईदृश ये क्या है? दृश्य। ये दै में क्या है? रीरी है। दृश्य मूवी देखी होगी, इसी तरीके से बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा, जैसा हमने यदा कदा भी पढ़ा था, ठीक है नहीं। इसलिए यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने पिछली कक्षाओं में यदा कदा ये सब पढ़े थे, हम किसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। उलूखन, उलूखन का मतलब क्या होता है? ओखली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलूखन, उलूखन से उल्लूक, उल्लूक मीन्स क्या होता है? उल्लू। भल्लूक, भल्लूक मीन्स क्या होता है? भालू, ठीक है नहीं। ऐसे ही वर्ड याद रखने। अभ्यंतर, कभी आप इसे सोच रहे हो अभ्यंतर होता है, नहीं, अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? भीतर। एक अभ्यंतर से आपने पढ़ा होगा अभयारण्य, ठीक है नहीं। और आप में से 90% इसे गलत करेंगे, इसकी वर्तनी को। आप क्या लिखेंगे? इसे इस तरीके से लिखेंगे, अभयारण्य, और जो कि गलत है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है नहीं। तो सही कौन सा है? अभयारण्य, ये सही है। अभयारण्य ये सही है, ये गलत है, ध्यान रखना है वर्तनी से। अगला देखो करपट, करपट का मीनिंग क्या होता है? कपड़ा। कपाट, कपाट मीन्स क्या होता है? किवाड़। ऐसे ही हमें जोड़ जोड़ के पढ़ना है। फिर आइए प्रतिपदा, पढ़ा भी होगा आपने प्रतिपदा, ठीक है नहीं। इसे क्या बोलते हैं? पीरवा। पर्यंक, पर्यंक का मतलब क्या होता है? पलंग, ठीक है। घोटक, घोटक का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब कहोगे सर अशुभ माने भी तो घोड़ा होता है, तुरंग माने भी तो घोड़ा होता है, सारंग भी तो घोड़ा ही होता है, ठीक है नहीं। नहीं, ये इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन ये ही इसका एक्यूरेट वर्ड है। घोड़े का तत्सम ही घोटक होता है, अशु तुरंग वुरंग कुछ नहीं होता, ठीक है। वानर, वानर का मतलब क्या होता है? वानर का मतलब होता है बंदर। मैंने नियम में पढ़ाया भी था दूसरे में, वह का किस में कन्वर्जन हो जाता है? वह में। कपिथ्य, कपिथ का मतलब होता है कैथा, कैथा पढ़ा भी होगा। चतुर्थ, चतुर्थ का मतलब क्या होता है? चौथा। पंचम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से पंचम लिखते हैं, ठीक है नहीं। ये मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं आप? अइये, ततैया, ये वही वर्ड है। ये अइये बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
भ्रष्टिका, भ्रष्टिका मीन्स क्या होता है? भट्टी। ठीक है, फिर आइए लोहो, लोहो मीन्स क्या होता है? लोहा। अंडक, अंडक मीन्स क्या होता है? अंडा। ठीक है, अभ्रक, अभ्रक मीन्स क्या होता है? अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक समझते क्या होती है? माइका, जिसमें मैं लिख रहा हूं इसे, ये क्या है? माइका ही तो है, इसे तो अभ्रक बोलते हैं हम। ठीक है, अश्रु, अश्रु का मीन्स क्या होता है? आंसू। और मैंने क्या बताया था? जहां पे भी चंद्र बिंदु आएगी वो हमेशा क्या शो करेगा? तद्भव शब्द शो करेगा। ठीक है, फिर है अक्र, अक्र का मीन्स क्या होता है? आंख। उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है? उठना, उठना, ऊपर को उठना जिसे बोलते हैं। ठीक है, यह है कचपुरी का, कचपुरी का मतलब क्या होता है? कचौड़ी। ठीक है, कचपुरी का मतलब क्या होता है? कचौड़ी। ये पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो उसमें 4 शब्द आते हैं ना, कि भाई जैसे घोड़ा आ गया, घोड़े का तत्सम कौन सा होगा? घोटक होगा, तो उसमें बराबर में भी दे दिया 3 ऑप्शन, तो वो भी मैंने सब लिख दिए इसमें। अब देखो, हमने केवल एक ही टॉपिक पूरा किया है, तत्सम, तत्सम और तद्भव, यही टॉपिक मैंने पूरा किया है। और ये मान के चलो 2 साल के क्वेश्चन वही हो गए जो मैंने 5 नियम के थ्रू मैंने बताए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। कोशिश कीजिए और इसमें बताइए कि हमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक क्लास और भी ले सकता हूँ मैं इसकी, ऐसा नहीं है कि यदि आपको डाउट होता है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं इसकी एक डाउट सेशन भी डाल सकता हूँ इसका। आप मुझे मैसेज करके बताइए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्वेश्चन पुटअप कीजिए, तभी तो चीज़ें, जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तभी तो बात बनेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो कल डलेगा वो क्या होगा? वर्तनी होगा, वर्तनी और शुद्धिकरण। बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, बस चीज़ों पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।